वेलकम टू सब्सक्राइबर। स्वागत आपका अली मैथ्स में। दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि आप लोग ठीक ठाक ही होंगे और मैट्रिक का तैयारी करते होंगे, प्रिपरेशन करते होंगे। तो बच्चे लोग, आज की क्लास में हम लोग बात करेंगे क्लास 10th मैथमेटिक्स NCERT चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में एक्सरसाइज 4.4 का क्वेश्चन नंबर लास्ट डिस्कस करने वाले क्वेश्चन नंबर 5 क्वेश्चन है। और इससे पिछले के क्लास में हम लोगों ने इस चैप्टर का सभी सवाल बनाया गया है, जो कि डिस्क्रिप्शन में लिंक है या ऊपर आई बटन लिंक है, आप जाके देख सकते हैं। लेकिन आजकल हम लोग उसी क्वेश्चन का डिस्कस कर रहे हैं जो आपके मैट्रिक के एग्ज़ाम में बिहार बोर्ड में 2022 में पूछे ही जाएंगे। 5 नंबर में ये क्वेश्चन आएगा, तो बने रहे इस वीडियो में और लास्ट तक देखिए और 5 नंबर लेके जाइए। तो क्वेश्चन पढ़ते हैं और क्वेश्चन किस तरीका से, सिंपल तरीका से सॉल्व होता, आइए क्वेश्चन पढ़ के सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, क्या परिमाप 80 मीटर तथा क्षेत्रफल 400 मीटर के एक पार्क बनाना संभव है? क्या दिया हुआ है? परिमाप दिया गया, किसी पार्क का परिमाप दिया गया है। अब आप लोग बोलेगा परिमाप क्या होता है? मान लेते हैं ये आयताकार पार्क है। तो ये जो पार्क है, तो ये साइड चारों, एक भुजा, 2 भुजा, 3 भुजा और ये चारों बगल साइड को, इसको बोलेंगे परिमाप। तो परिमाप दिया गया है कितना? 80 मीटर। क्या दिया? 80 मीटर। और क्षेत्रफल दिया गया। क्षेत्रफल किसको बोलते हैं? मतलब अंदर वाले पोर्शन को। ये जो पोर्शन है, ये अंदर वाला पोर्शन, इसको क्या बोलेंगे? क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल दिया गया है और क्या बोल रहा है कि पार्क बनाना संभव है। क्षेत्रफल कितना दिया गया? 400 मीटर स्क्वायर। 400 मीटर स्क्वायर पार्क बनाना संभव है। यदि संभव है तो क्या बोल रहा है? यदि है तो उसकी लंबाई चौड़ाई बताए। अब आप लोगों को संभव होगा तो बताना है लंबाई चौड़ाई, और नहीं संभव है तो आप लोग बता दीजिएगा कि ये पार्क बनाना संभव नहीं। अब कब पार्क बनाना संभव है या कब नहीं है, इसके लिए आपको 3 सा कंडीशन लगाना पड़ेगा। 3 सा कंडीशन आपको याद ही होना चाहिए। पहला कंडीशन, जब d बराबर 0 होगा, क्या होगा? d बराबर 0 होगा तो मूल संभव है, मतलब पार्क बनाना, ये पार्क जो बनाना संभव होगा। उस स्थिति में जब d बराबर 0 होगा तो क्या होगा? दोनों मूल, मतलब x का 2 मान होता है ना द्विघात समीकरण में। और द्विघात समीकरण क्या होता है? ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 के रूप का होता है। तो x का पावर 2, तो मान कितना आएगा? 2। तब क्या होगा? दोनों, जब d बराबर 0 होगा तो दोनों मूल बराबर होगा और पार्क बनाना संभव है। या दूसरा कंडीशन, d बड़ा होगा 0 से, तब क्या होगा? मूल संभव होगा। क्या? पार्क बनाना संभव है। तीसरा कंडीशन क्या है बच्चे लोग? d छोटा हो जाएगा 0 से, मतलब d जो है माइनस वाली संख्या आएगा, नेगेटिव संख्या आ जाएगा, तो मूल संभव नहीं है, तब पार्क बनाना संभव नहीं है। तब हम लोग क्या बोलेंगे कि पार्क नहीं बनेगा, ये संभव नहीं। आइए किस तरह सॉल्व करते हैं, पहले क्वेश्चन को समझिए। उसकी लंबाई, यदि संभव है तो पार्क की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करना है। तो किस तरह ज्ञात करना है? कुछ दिया नहीं है, सिर्फ परिमाप दिया गया और क्षेत्रफल दिया गया। तो हम लोगों ने माना कि पार्क की लंबाई L, ये पार्क बना दिए हैं, पार्क बनाए गए A, B, C और D। तो पार्क की लंबाई को क्या मान लिए? L, ये लंबाई L, और चौड़ाई को क्या माने? B। L लंबाई L और चौड़ाई B। तो क्या होता है? माना कि पार्क की लंबाई L मीटर और चौड़ाई, पार्क की चौड़ाई b मीटर। यहाँ तक आप लोग समझे?
कोई दिक्कत। यदि आपको दिक्कत है तो कमेंट करिए, आपके जवाब का, आपके कमेंट का मैं जवाब दूंगा। इस तरह आपका नॉलेज बढ़ता रहेगा और हमारी खुशियाँ बढ़ती रहेगी। और हाँ, एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो वो जो लाल वाला बटन देख रहे हैं वो सब्सक्राइब करें, ताकि इसी तरह का सबसे पहले वीडियो आप तक पहुंच सके। देखिए, आइए अब क्या दिया हुआ, कंडीशन पढ़िए, क्वेश्चन पढ़िए। आपको बार बार बोल रहे हैं क्वेश्चन पढ़ने को, क्योंकि आप क्वेश्चन समझ जाएगा तो आंसर तो आप आराम से दीजिएगा। क्वेश्चन पढ़िए और क्वेश्चन क्या बोलता है उसको समझने की कोशिश करिए। फिर पढ़िए, क्या परिमाप 80 मीटर, परिमाप क्या होता है 80 मीटर। अब पार्क का परिमाप दिया गया 80 मीटर। अब परिमाप, तो परिमाप जो आयत का परिमाप मान लेते हैं, आयत का परिमाप क्या बोला, लंबाई चौड़ाई, क्या बोले लंबाई चौड़ाई। तो लंबाई चौड़ाई कब होगा, जब आयत होगा। तो आयत का परिमाप क्या होता है, आयत का परिमाप आयत का परिमाप कितना, 80 मीटर। तो आप लोगों के सर बताए होंगे क्लास 8 9th 10th में कि आयत का परिमाप होता है 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। क्या होता है, देखिए अब कैसे होगा 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, एक चौड़ाई, दो चौड़ाई, एक लंबाई दो लंबाई, तो दो लंबाई तो जोड़िएगा 2, दोनों में 2 2, तो 2 कॉमन, लंबाई प्लस चौड़ाई। आयत का परिमाप क्या होगा, 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, तो 2 लंबाई L प्लस चौड़ाई B बराबर 80 मीटर। 80 मीटर, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए 2 से 2 1 2 40, तो क्या आ गया L प्लस B कितना 40 मीटर। क्या आया 40 मीटर। समीकरण, इसको क्या करेंगे, ये 40 मीटर, इसमें L का मान निकाल लीजिए या फिर B का मान निकाल, इसीलिए B बराबर 40 माइनस L, इसको समीकरण 1 मानिए। अब ये B रखे, L उस पार गया माइनस में, 40 माइनस है, B बराबर मतलब B जो है चौड़ाई, तो B बराबर 40 माइनस L। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। और आपके सर बताए होंगे पिछले क्लास में या फिर क्लास 8 9 10th में, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुने चौड़ाई। क्या होगा, आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुने चौड़ाई। आयत क्षेत्रफल को शॉर्टकट में इस तरह लिखा जाता है। क्या लिखा था, शॉर्टकट, लंबाई गुने चौड़ाई। तो लंबाई गुने, लंबाई को क्या माने थे L और चौड़ाई को क्या माने थे B, तो लंबाई गुने चौड़ाई। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब आयत का क्षेत्रफल क्या दिया हुआ आपको, 400 मीटर। तो एक काम करते हैं, इसको इस पर ले लेते, L गुने B बराबर 400 मीटर स्क्वायर। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए B के बदले में आप क्या लिख सकते, 40 माइनस L, क्योंकि समीकरण 1 से B के बदले में 40 माइनस L, तो L और 40 माइनस L बराबर 400। यहाँ तक आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं। गुना कर दीजिए इसको। आप किस तरह गुना करते हैं, देखिए L को 40 से गुना करेंगे, फिर L को जब L से गुना करेंगे तो 40 L, L को जब L से गुना करेंगे तो क्या आएगा, माइनस L स्क्वायर, क्या आएगा
400। 400 यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब इसको थोड़ा सा सरिया लीजिए। क्या करेंगे? थोड़ा सा सरियाएंगे। एल स्क्वायर माइनस में है, इस पर जाएगा तो आ जाएगा तो क्या होगा? प्लस में। एल स्क्वायर और 40 प्लस में उस पर जाएगा तो क्या होगा? माइनस में। और प्लस इस पर 400 पहले से है, 400 बराबर 0। यहाँ तक आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं। क्या किए? कुछ नहीं किए। एल स्क्वायर को इस पार लाया है, 40 एल को इस पार लाया है, बराबर कि इस पार से उस पार जाता है तो चिन्ह प्लस से माइनस, माइनस से प्लस हो जाता है, क्योंकि उल्टा चिन्ह हो जाता, डायरेक्ट अपोजिट हो जाता। अब देखिए क्या बोल रहा है कि मीटर के पार्क बनाना संभव है। कब संभव होगा? इसका डी चेक करेंगे। डी माइनस में हो जाएगा तो बोलेंगे आयताकार ये पार्क बनाना संभव नहीं है। यदि डी ये दोनों कंडीशन होगा तो बोलेंगे पार्क बनाना संभव है। अब डी किस तरह निकालेंगे? आपके सर बताए होंगे द्विघातीय समीकरण का रूप क्या होता? द्विघातीय समीकरण का रूप ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। आपके सर बताएंगे द्विघातीय समीकरण का रूप ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के रूप का होता है। अब ये दोनों में कंपेयर कर लीजिए। तो कंपेयर करके ए बी सी का मान पता करते हैं। तो ये दोनों में कंपेयर करें तो एक्स स्क्वायर तो एल स्क्वायर, मतलब कांस्टेंट क्या है यहाँ? इसमें एल है, इसमें कांस्टेंट एक्स है। तो इसको कंपेयर कर, यहाँ पे 1 होगा तो ए बराबर 1 और यहाँ पे एल, तो बी बराबर क्या होगा? -40 और यहाँ पे सी देखिए, सी बराबर 400। यहाँ तक कोई दिक्कत? ए बी सी निकालने में कोई परेशानी नहीं। ये दोनों समीकरण को कंपेयर किए हैं, वेरिएबल का के टर्म में कंपेयर किए और ए बी सी का मान को पता किए। अब क्या करेंगे? डी का मान पता करेंगे। तो डी का फार्मूला, डी का स्टैंडर्ड फार्मूला क्या होता है? डी बराबर, डी किसको बोलते हैं? डी बोलते हैं विवेचक को। डी क्या बोलते हैं? विवेचक को। तो डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये फार्मूला होता है डी का। डी का पता करेंगे तो डी बराबर बी स्क्वायर, बी के बदले में -40 का स्क्वायर और 4 ए के बदले में 1 और सी के बदले में 400। जब -40 को 2 मरतबा गुना करें तो माइनस इंटू माइनस प्लस और 4 के 1600। और जब ये 2 गुना करें 4 के 16 -1600 क्या होगा? बराबर 0। डी का मान कितना आ गया? 0। डी का मान 0 आ गया तो क्या देखिए डी बराबर 0 तो मूल संभव है। मूल जब संभव है तो पार्क बनाना संभव है। अब तो यहाँ तक सेटिस्फाई हो गया कि पार्क बनेगा। क्या हुआ? यहाँ तक सेटिस्फाई कि पार्क संभव है, पार्क बनेगा। अब आपके सर बताए होंगे जब d बराबर 0 हो जाए तो दोनों मूल जो है ना बराबर होगा। अब मूल किस तरह निकलता है? तो दोनों मूल बराबर होगा तो मूल बराबर मूल x, मूल क्या बोलेंगे? x के मान को क्या बोलते हैं? मूल। तो मूल x बराबर, और दोनों मूल बराबर है। क्यों? कि d बराबर 0 हो गया, इसीलिए दोनों मूल बराबर है। तो फॉर्मूला क्या है? -b/2a। ये आपका फार्मूला हो गया। ये मूल का फार्मूला है। कब? जब d बराबर 0 होगा तो -b तो बराबर और -b, b के बदले में देखिए यहाँ -40
तो -40 अब बट्टा 2a, 2 a के बदले में देखिए 1, a के बदले में माइनस माइनस प्लस 40/2, 40/2 2 से कटेगा तो आप काट सकते हैं। तो 2 1 जा 2, 2 20 जा क्या आया मान, क्या आ गया 20। क्या बोले ये जो आया 20 ये क्या हो गया, लंबाई दोनों मूल तो बराबर है, तो दोनों मूल एक होता है अल्फा, दूसरा होता है बीटा, तो इसमें क्या है, ये पार्क बनाना संभव है। तो पार्क एल क्या हो गया 20 मीटर और चौड़ाई, लंबाई हो गया 20 मीटर और चौड़ाई भी 20 मीटर, क्योंकि दोनों मूल बराबर है, ये कंडीशन से, इसीलिए लंबाई बराबर 20 मीटर और चौड़ाई बराबर 20 मीटर। यही आपका क्या हो गया, यही आपका आंसर हो गया, यही आपका आंसर हो गया, लंबाई 20 मीटर चौड़ाई 20 मीटर। इस तरह हम लोग सॉल्व करके एग्जामिनर को मैट्रिक में बता सकते हैं और 5 नंबर हासिल कर सकते हैं। दोस्तों यह वीडियो कैसा लगा कमेंट में हमें बताइए। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी दबा दें ताकि हमारी नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके।